चमकदार लाइट्स, महंगे कपड़े और पर्दे पर बिकता हुआ प्यार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरा बंद होते ही क्या होता है? बॉलीवुड की ये दुनिया जितनी हसीन दिखती है, उतनी ही खतरनाक भी है, जहां रोमांस सीन तक सीमित नहीं रहता और खामोशी सबसे बड़ी मजबूरी बन जाती है। आज की ये कहानी है उस दौर की जहां स्टारडम के पीछे छुपे थे अफेयर, टकराव और ऐसे फैसले जिन्होंने जिंदगियां बदल दीं। ये सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं, बल्कि उन सच्चाइयों का पर्दाफाश है जिन्हें सालों तक दबाकर रखा गया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज ग्लैमर के पीछे का सच सामने आने वाला है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई सितारे ऐसे रहे हैं जिनकी चमक ने लाखों दिल जीते, लेकिन जिनकी निजी यात्रा आसान नहीं रही। उन्हीं में से एक नाम है जया प्रदा, एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी खूबसूरती, गरिमा और अभिनय ने भारतीय सिनेमा को दशकों तक समृद्ध किया, लेकिन जिनका सफर सिर्फ तालियों से नहीं बना था। 3 अप्रैल 1962 को जन्मी जया प्रदा एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आती थीं। बचपन में उनका सपना फिल्मों का नहीं, बल्कि डॉक्टर बनने का था। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी और परिवार भी चाहता था कि वो एक सुरक्षित भविष्य चुने। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक अलग ही स्क्रिप्ट लिख रखी थी। उनकी मां ने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि इस बच्ची में कला का अनोखा बीज है। यही कारण था कि महज 6 साल की उम्र में जया प्रदा को शास्त्रीय नृत्य और संगीत की विधिवत शिक्षा दिलाई गई। यही कला आगे चलकर उनकी पहचान बनी। बहुत कम उम्र में उन्होंने तेलुगु सिनेमा में कदम रखा। शुरुआत एक ऐसी फिल्म से हुई जिसमें उनका रोल सिर्फ 3 मिनट का था। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये छोटी सी भूमिका एक बड़े सितारे की नींव रख रही है, लेकिन कैमरा जया प्रदा को पसंद कर चुका था। उनकी आंखों की मासूमियत, चेहरे की शांति और नृत्य की लय ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया। इसके बाद जैसे अवसरों की लाइन लग गई। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सिनेमा में उन्होंने लगातार काम किया। हर भाषा, हर संस्कृति में खुद को ढालना आसान नहीं था, लेकिन जया प्रदा ने इसे चुनौती की तरह लिया। कुछ ही सालों में वो दक्षिण भारतीय सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगीं। करीब 300 फिल्मों में काम करना सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि उनके अनुशासन और मेहनत का प्रमाण था। महान फिल्मकार सत्यजीत रे तक उनके अभिनय की संवेदनशीलता के प्रशंसक थे और मानते थे कि जया प्रदा के चेहरे पर एक दुर्लभ सादगी है जिसे कैमरा बेहद प्यार करता है। लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब उन्होंने हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया। भाषा एक बड़ी दीवार थी। उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। उच्चारण, भाव और संवाद सब कुछ नया था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की, संवाद रटे और खुद को बेहतर बनाती रहीं। 1982 में फिल्म कामचोर से उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा और फिर संजोग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि दमदार अभिनेत्री भी हैं। 80 के दशक में जया प्रदा तेजी से लोकप्रिय होने लगी। वो उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं जिनकी मौजूदगी फिल्म की विश्वसनीयता बढ़ा देती थी। इसी दौर में उन्हें हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म आवाज में दोनों को एक रोमांटिक जोड़ी के रूप में पेश किया गया। ये एक दिलचस्प विरोधाभास था। एक तरफ राजेश खन्ना अपने करियर के उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे, दूसरी तरफ जया प्रदा सफलता के शिखर पर थीं। उम्र में 20 साल का अंतर, लेकिन फिर भी पर्दे पर रोमांस। इसी फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान ऐसी घटना हुई जिसने बाद में काफी चर्चा और विवाद को जन्म दिया। कहा गया कि सीन फिल्माते वक्त राजेश खन्ना जरूरत से ज्यादा भावनाओं में बह गए, जिससे जया प्रदा असहज हो गईं। उस समय इंडस्ट्री का माहौल ऐसा था कि अभिनेत्रियों की आवाज बहुत कम सुनी जाती थी। बड़े सितारों और निर्देशकों का फैसला ही अंतिम माना जाता था। जया प्रदा ने भी विरोध करने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन उस एक दृश्य की बातें लंबे समय तक होती रहीं। दुर्भाग्य ये था कि उस दौर में अक्सर दोष अभिनेत्री पर ही डाल दिया जाता था। इसके बावजूद जया प्रदा ने अपने प्रोफेशनल रवैये को कभी टूटने नहीं दिया। उन्होंने आगे भी राजेश खन्ना के साथ दिले नादान, मकसद, मैं तेरा दुश्मन और धर्म और कानून जैसी फिल्मों में काम किया। उस समय इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए निजी असहजताओं को निगलकर आगे बढ़ना लगभग मजबूरी था। इसी बीच जया प्रदा की सबसे सफल और यादगार जोड़ी बनी जितेंद्र के साथ। दोनों ने करीब 25 फिल्मों में साथ काम किया और ज्यादातर फिल्में हिट रहीं। दर्शकों ने इस जोड़ी को हाथों हाथ उठाया। जितेंद्र के साथ जया प्रदा की केमिस्ट्री भरोसेमंद थी, सहज थी, और यही वजह थी कि वो प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बन गईं। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुईं। उसी दौर में उनका सामना एक और बड़े सितारे धर्मेंद्र से हुआ। धर्मेंद्र अपने समय के सबसे करिश्माई अभिनेताओं में गिने जाते थे।
सालों बाद एक रियलिटी शो में जया प्रदा ने खुद बताया कि धर्मेंद्र बेहद दोस्ताना और हंसमुख इंसान थे, लेकिन उनकी अनिश्चित कार्यशैली कई बार उन्हें असहज कर देती थी। रिहर्सल में कुछ और टेक के समय कुछ और। ऐसी स्थिति में सामने वाले कलाकार को खुद को संभालना पड़ता था। फिर भी जया प्रदा ने यह स्वीकार किया कि धर्मेंद्र दिल से अच्छे इंसान थे और उनके साथ उन्हें कभी असुरक्षित महसूस नहीं हुआ। ये बयान उस दौर की सच्चाई को उजागर करता है जब अभिनेत्रियों से ये उम्मीद की जाती थी कि वो हर परिस्थिति में शांत रहें, शिकायत न करें और काम करती रहें। फिल्म इंडस्ट्री में उस दौर की एक और सच्चाई भी थी जो कैमरों से ज्यादा गपशप और फुसफुसाहटों में जिंदा रहती थी, और वो थी रिश्तों की। खासकर धर्मेंद्र की निजी जिंदगी उस समय लगातार चर्चा में रहती थी। वजह थी हेमा मालिनी। पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री इतनी स्वाभाविक और असरदार थी कि दर्शकों को ये यकीन होने लगा था कि ये सिर्फ अभिनय नहीं हो सकता। फिल्मों में साथ काम करते करते दोनों के बीच एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता बन चुका था जिसे नजरअंदाज करना अब मुश्किल होता जा रहा था। जया प्रदा उस पूरे दौर की मूक गवाह थीं। वो देख रही थीं कि कैसे सेट पर की गई एक मुस्कान, एक नजरों का टकराव और एक सीन की केमिस्ट्री असल जिंदगी में जटिल रिश्तों का रूप ले लेती है। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे। दूसरी ओर हेमा मालिनी एक बेहद पारंपरिक दक्षिण भारतीय परिवार से आती थीं, जहां दूसरी शादी की कल्पना तक स्वीकार्य नहीं थी। लेकिन भावनाएं तर्क नहीं मानती। फिल्मों की रिहर्सल से लेकर शूटिंग के लंबे घंटे, सफर और बातचीत, सब कुछ दोनों को और करीब ले आता चला गया। जैसे जैसे ये रिश्ता गहरा होता गया, वैसे वैसे विरोध भी तेज होता गया। हेमा मालिनी के परिवार ने इस रिश्ते का सख्ती से विरोध किया। उनकी मां चाहती थीं कि हेमा किसी कुमारे, सामाजिक रूप से सुरक्षित और प्रतिष्ठित अभिनेता से शादी करें। इसी सोच के तहत जितेंद्र के साथ उनकी शादी तय करने की चर्चाएं भी हुईं। इंडस्ट्री में ये बात फैल चुकी थी कि ये शादी लगभग पक्की है, लेकिन हेमा का मन कहीं और था। उनका दिल अपना फैसला कर चुका था। जब धर्मेंद्र को यह पता चला कि हेमा की शादी किसी और से तय करने की कोशिश की जा रही है, तो हालात और तनावपूर्ण हो गए। सेट पर कई बार अजीब सी चुप्पी छा जाती, कभी कभी माहौल इतना भारी हो जाता कि शूटिंग रोकनी पड़ती। कहा जाता है कि दोनों परिवारों के बीच टकराव खुलकर सामने आने लगा था। हेमा मालिनी पर निगरानी बढ़ा दी गई, शूटिंग पर रिश्तेदार साथ जाने लगे, मुलाकातों पर पाबंदियां लगाई गईं, लेकिन भावनाओं को पहरे में कैद नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्री के गलियारों में यह भी चर्चा थी कि धर्मेंद्र किसी भी हाल में इस रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहते थे। ये तक कहा गया कि शूटिंग के दौरान वो कैमरामैन और डायरेक्शन टीम से तालमेल बिठा लेते थे ताकि रोमांटिक सीन के रीटेक बार बार हों और उन्हें हेमा के साथ ज्यादा समय मिले। सच क्या था ये आज भी पूरी तरह साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन उस दौर की कहानियां यही बताती हैं कि प्यार और प्रोफेशन की सीमाएं धुंधली हो चुकी थीं। आखिरकार तमाम सामाजिक दबाव, विरोध और विवादों के बावजूद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने साथ रहने का फैसला किया। 2 मई 1980 को दोनों ने शादी कर ली। चूंकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने तलाक नहीं दिया था, इसीलिए पहले मुस्लिम रीति से निकाह किया गया और बाद में पारंपरिक तरीके से विवाह संपन्न हुआ। ये फैसला उस समय के समाज के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अखबारों की सुर्खियां, लोगों की आलोचना और इंडस्ट्री की फुसफुसाहट, सब कुछ एक साथ चल रहा था। जया प्रदा ये सब बहुत करीब से देख रही थीं। उन्होंने समझ लिया था कि फिल्मी दुनिया में रिश्ते कभी सीधे नहीं होते। यहाँ भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं और करियर, सब कुछ एक दूसरे में उलझा रहता है। किसी एक फैसले का असर सिर्फ निजी जिंदगी पर नहीं, बल्कि पूरे करियर पर पड़ता है। यही कारण था कि जया प्रदा ने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना, कम बोलना, ज्यादा काम करना। समय के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ विवादों से जुड़ा नाम नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा की एक मजबूत स्तंभ है। उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए, कभी प्रेमिका, कभी पत्नी, कभी मां और कभी संघर्षशील महिला। हर भूमिका में उन्होंने अपनी संवेदनशीलता और गरिमा बनाए रखी। उनकी सफलता इस बात का सबूत थी कि अगर कलाकार अपने हुनर पर भरोसा रखे तो अफवाहें और चर्चाएं टिक नहीं पाती। इस पूरे दौर की सबसे बड़ी सच्चाई यही थी कि बॉलीवुड जितना आकर्षक दिखता है, उतना ही कठिन भी है। यहाँ चमक दमक के पीछे समझौते हैं, रिश्तों के पीछे कीमत है और सफलता के पीछे लंबा संघर्ष। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जया प्रदा जैसे कलाकारों की जिंदगी हमें ये एहसास दिलाती है कि प्रसिद्धि सिर्फ तालियों का नाम नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी और बलिदान भी है। आज जब हम उस सुनहरे दौर की फिल्मों को दोबारा देखते हैं, तो सिर्फ गाने और डायलॉग ही नहीं, बल्कि उन कलाकारों की जिंदगी भी याद आती है।
ये समझ आता है कि पर्दे के पीछे भी वही इंसान होते हैं, भावनाओं, डर, इच्छाओं और सपनों के साथ। हिंदी सिनेमा का वो दौर इसलिए यादगार है क्योंकि वहाँ सब कुछ परफेक्ट नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ इंसानी कमजोरियों के बीच भी महान कहानियां रची गईं। जया प्रदा ने अपने पूरे करियर में धैर्य, आत्मसम्मान और गरिमा की मिसाल पेश की। उन्होंने हालात को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। यही वजह है कि आज भी उनका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान अपने लक्ष्य और आत्मसम्मान से समझौता न करे तो अंत में जीत उसी की होती है। दोस्तों, यही है बॉलीवुड की असली तस्वीर, जहां हर मुस्कान के पीछे संघर्ष, हर रिश्ते के पीछे कहानी और हर सितारे के पीछे एक लंबा कठिन सफर छिपा होता है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां पसंद हैं, और कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो किस कलाकार या किस दौर पर देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही दमदार और सच्ची कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चौंकाने वाले विषय के साथ। धन्यवाद।